कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि हम जो जानते हैं वह बहुत ज्यादा है। हमारी रियायत और जीवन की समझ सामान्य से बहुत अधिक है। जैसे हमें कुछ सत्यों का पता चलता है जो दूसरों को नहीं मिलते। और अगर मैं तुम्हें बता दूं कि यह संयोग नहीं है, तो क्या होगा? तुम्हारे अंदर जो ज्ञान है उसके लिए कारण है। हो सकता है कि तुम्हारे पास एक विशेष दृष्टिकोण हो, जिसे कई लोग एक गिफ्ट मानते हैं, लेकिन इसके साथ एक जिम्मेदारी भी आती है जिसे हर कोई नहीं ले सकता है। तो बताओ, अगर तुम्हें पता होता कि तुम चयनित हो, तो तुम इस वास्तविकता को कैसे हैंडल करोगे? बाइबल के दानियल की किताब में हम एक युवा बंधक को बाबिल में देखते हैं, एक विदेशी राज्य में जहां अजनबी देवताओं की पूजा होती थी और जो उसकी विश्वासों को चुनौती देती थी। फिर भी दानियल ने अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ा और प्रमुख संस्कृति के प्रभाव से नहीं मोह गया। उसकी दृष्टि अधिक दूर तक पहुंचती थी। वह समझता था कि उसका उद्देश्य अंधेरे में प्रकाश के रूप में सेवा करना है। और आज के चयनित लोगों के पास भी ऐसी ही जिम्मेदारी है। अलग होने की संघर्ष, सतही प्रभावों को नहीं मानना और सब कुछ में गहराई से उद्देश्य देखना इस मिशन में नहीं आसान है। कई लोग तुम्हें रास्ता बदलने की कोशिश करेंगे और तुम्हारा चुनौती यह होगा कि अपने अंदर की सत्य के साथ समझौता करना। ये ज्ञान बहुत ज्यादा होना सबको समझने और सहन करने में नहीं आता है, लेकिन जो इसे रखते हैं वे एक बदलाव जानते हैं। वयस्कता जो उन्हें नेता बनाती है, नहीं अनुयायियों के रूप में। शुरुआत में तुम्हें असहज महसूस हो सकता है या तुम अकेला महसूस कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, तुम देखोगे कि यह दृष्टिकोण तुम्हें अन्यों की सीमाओं से आगे निकलने की अनुमति देता है। तो अगर तुम इस बात से सहमत होते हो, तो शायद तुम भी चयनित हो। इसलिए मैं तुम्हें बहुत बहुत निवेदन करता हूं कि अपना लाइक देना और मेरे चैनल यूनिवर्सल ट्वीट्स को सब्सक्राइब करना, ताकि तुम किसी भी भविष्य के सामग्री को ना छूटो। संख्या 1, आध्यात्मिक दृष्टिकोण एक धुंधली में एक फौरो की तरह है। चयनित लोगों के पास एक विशेष क्षमता होती है जो उन्हें अधिक देखने की अनुमति देती है। जैसे उनकी आंखें इस दुनिया की माया की मोटी धुंधली को पार कर सकती हैं। यह दृष्टिकोण केवल देखने के बारे में नहीं है, बल्कि गहराई से समझने के बारे में है। नहीं हर कोई इस क्षमता को समझता है और कम लोग इसे एक जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार करते हैं। जैसे कि हर स्थिति में हर लोग के छिपे हुए इरादों और छिपे हुए खतरों को देख सकते हैं। कल्पना करें कि आप एक अंधेरी रात में नाव से यात्रा कर रहे हैं, केवल दूर एक फारो पर भरोसा करते हुए। यही वह मिशन है जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाले लोगों का है। मार्गदर्शन, सतर्क करना और उन लोगों को सुरक्षा देना जो अधिक नहीं देख सकते। इस दृष्टिकोण का चुनौती यह सीखना है कि इसे सतर्कता और संतुलन से कैसे इस्तेमाल करें। ईसा ने हमें सिखाया कि न निंदा करना बल्कि दिल में करुणा रखना। जानना नहीं मतलब है कि उस ज्ञान का इस्तेमाल करना, बल्कि मदद करना। उदाहरण के तौर पर तुम्हें यह नोटिस कर सकते हैं कि कोई पास का व्यक्ति ऐसे तरीके से काम कर रहा है जो उसके स्वस्थ जीवन को खतरे में डालता है। निंदा के बजाय तुम सोचो कि तुम कैसे उसका मार्ग प्रकाशित कर सकते हो। शायद उसकी चिंताओं को सुनने या समय पर एक प्रोत्साहन की बात करने के रूप में। यह आसान नहीं है, लेकिन यह चयनित का भूमिका है। एक फारो होना, नहीं एक तीखा हथियार। यह दृष्टिकोण को धारण करने की भी ईमानदारी की जरूरत होती है, क्योंकि कई बार चयनित लोग वह देखते हैं जो दूसरों को नकारते हैं। यह ईमानदारी है कि वह जो अपनी अंदर की जानकारी है वह एक प्रमाण है और उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। दुनिया में अक्सर वह जो नहीं देखा जा सकता है और नहीं छू सकता है उसको मूल्य नहीं देती है। और यही जगह है जहां तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। तुम्हें यह जानकारी है कि अगर दूसरे संदेह करते हैं, तुम्हारी प्रत्याशा एक प्रस्तुति है, और इसके साथ यह भी आती है कि तुम्हें अपने अंदर की सत्य के साथ जुड़े रहना है। ईसा ने अस्वीकार और असमझ का अनुभव किया और हमें सिखाया कि सत्य अक्सर स्वीकार करना मुश्किल होता है। उन दिनों मजबूत रहो और याद रखो कि तुम्हारा मिशन बाहरी स्वीकृति में मापा नहीं जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी बुद्धि से काम करने की आवश्यकता होती है, नहीं बस प्रतिक्रिया देने की। नहीं हर सत्य बांटा जाना चाहिए और नहीं हर खतरा सतर्क करना चाहिए। जैसे ज्ञानी सलोमन ने धन की जगह विवेक चाहा, वैसे ही जो इस दृष्टिकोण को रखते हैं वे ईश्वर से दिशा मांगते हैं कि कब और कैसे काम करें। सही शब्द सही समय में मायने रखता है। वह संघर्ष और शांति के बीच, अंधेरे और प्रकाश के बीच अंतर हो सकता है। आखिरकार
यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण एक जीवन के मिशन की शुरुआत है। दूसरों के लिए प्रेरणा की आवश्यकता है। जैसे एक फारो नहीं बुझता है जब समुद्र शांत होता है, वैसे ही जो इस दृष्टिकोण को रखते हैं वे हमेशा चमकने के लिए तैयार होने चाहिए। जब रास्ता अकेला हो और चुनौतियों से भरा हो, तब भी जो आगे बढ़ते हैं वे अपने गोया उद्देश्य से गहराई से जुड़ते हैं। संख्या 2, छिपी हुई वास्तविकता और प्राकृतिक बुद्धि। चयनित लोगों के पास एक विशेष क्षमता होती है जो उन्हें लोगों और परिस्थितियों की छिपी हुई वास्तविकता देखने में मदद करती है। यह नहीं है कि वे किसी जादू की दृष्टि या किसी अलौकिक चीज का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि उनकी संवेदनशीलता और प्राकृतिक बुद्धि उन्हें अधिक देखने की अनुमति देती है। यह समझ नहीं किसी किताब से मिलती है, बल्कि समय के साथ एक अंदाज और सुधार होती है। उदाहरण के तौर पर वे यह नोटिस कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति एक छिपी हुई इच्छा के साथ आ रहा है, एक मुस्कान में झूठी बातें या एक शांति में एक सत्य। ईसा भी अंगूठियों के पार देखते थे और लोगों के दिल उनकी इच्छाओं और डरों को समझते थे, और उन्होंने हमें सिखाया कि बाहरी दिखावे के पार देखना। यह गिफ्ट एक बोझ लग सकता है क्योंकि दूसरों की इच्छाओं में सत्य देखना हमेशा आनंददायक नहीं होता है, लेकिन यह एक आवश्यकता है कि अपनी अंतिमता के साथ काम करें, और यह जानने की जानकारी है कि हम कब दूर होना चाहिए और कब किसी के साथ एक बुद्धिमान शब्द देना चाहिए। जीवन में बाहरी दिखावे भ्रांति कर सकते हैं, लेकिन जो प्राकृतिक बुद्धि रखते हैं वे जानते हैं कि उनका कर्तव्य है कि उन्हें नहीं मोहने देना चाहिए। यह जानकारी एक तलवार नहीं है, बल्कि एक बचाव है। जहां न्याय और सत्य अक्सर विकृत होते हैं, यह बुद्धि एक रक्षा बन जाती है। शास्त्र हमें सिखाते हैं कि हमें नाग की तरह चतुर और कबूतर की तरह सरल रहना चाहिए, और यह संयोजन एक धोखेबाज दुनिया में चलने की कुंजी है। यह नहीं है कि हम सभी को संदेह करें, बल्कि यह समझना है कि नहीं, सभी लोग अच्छी इच्छाओं वाले होते हैं और कौशल एक गुण है। चयनित लोग सीखते हैं कि कौन उनके समय और विश्वास के योग्य है और कौन नहीं। जब छिपी हुई वास्तविकता स्पष्ट होती है, तब एक बोझ या नाराजगी का अनुभव हो सकता है। अन्यों के अन्याय या धोखे को देखकर तुरंत कुछ नहीं कर पाना दुखद हो सकता है, लेकिन ईसा ने हमें सिखाया कि हमें धैर्य रखना चाहिए। ईश्वर के समय में भरोसा करना और हर कार्रवाई के परिणाम होते हैं। कभी-कभी सबसे अच्छी कार्रवाई यह हो सकती है कि रुको और देखो, जानते हुए कि जल्द या देर तक सत्य जीत जाएगा। चयनित लोग सीखते हैं कि धैर्य रखना चाहिए और ईश्वर को अपने काम करने देना चाहिए जब वे नहीं हो सकते। अक्सर यह बुद्धि उन्हें मार्गदर्शित करती है कि दूसरों को सत्य देखने में मदद करें, अपनी अंदाज को नहीं दबोचना, बल्कि धीरे धीरे प्रकाशित करना। शायद वे एक सलाह दे सकते हैं, एक सोचने वाला प्रश्न कर सकते हैं, या बस मौजूद हो सकते हैं। और इस प्रकार चयनित लोगों की प्राकृतिक बुद्धि नहीं होती है, बल्कि उनकी रक्षा और जो तैयार हैं उनके लिए एक प्रकाश बन जाती है। यह एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया है, एक संकट और प्रेम की अभ्यास। और यह जानकारी है कि लोगों और परिस्थितियों की छिपी हुई वास्तविकता देखने की जो कोई भी नहीं समझ सकता। यह जानकारी एक अकेला रास्ता हो सकती है, लेकिन इसका उद्देश्य है। और इस प्रकार चयनित लोग एक संरक्षक और निष्कर्ष से गहराई से जुड़ते हैं। संख्या 3, जागरूकता का बोझ। जब चयनित लोग वास्तविकता की गहराई समझते हैं, तो वे एक बोझ लेते हैं जो अन्य लोग अनदेखा करना पसंद करते हैं। यह जागरूकता नहीं है कि जीवन की चमकदार ओर दिखाती है, बल्कि इसकी छायाओं, अन्याय और विरोधाभास। बहुत जानना मतलब है कि सत्य के साथ जीना एक दुनिया में जहां कई लोग अज्ञानता की सुविधा का चुनाव करते हैं। जैसे एक धुंधली में एक फारो, चयनित लोगों को यह जिम्मेदारी है कि वे जो दूसरों नहीं देखते उसे देखें और कार्रवाई करें। ईसा ने दुनिया का दुख संभाला और हमें दिखाया कि सत्य का सामना करना, खास तौर पर दुखद हो, विनाश का हिस्सा है। इस बोझ को संभालना में थकानक लग सकता है, विशेष रूप से जब वातावरण अन्याय, भ्रष्टाचार और धोखे को देखना पसंद करता है। अन्याय और धोखे को देखकर एक इच्छा हो सकती है कि कुछ करें, लेकिन चयनित लोग जानते हैं कि वे सब नहीं बदल सकते। यह एक सीखने वाली चीज है जो समय लेती है। गहराई से जागरूकता निराशा जगा सकती है, लेकिन यह भी सिखाती है कि कब बात करें और कब चुप रहें। और यह जरूरी है कि ईश्वर के साथ निरंतर जुड़े रहें। इस बोझ का सामना करने के लिए चयनित लोग नमाज और ध्यान में शरण लेते हैं। जैसे ईसा अकेले स्थानों में नमाज करने के लिए जाते थे, वैसे ही वे भी सीखते हैं
कि अंदरूनी नजर और ईश्वर के साथ बातचीत में वह शक्ति खोजें जो उन्हें चाहिए। नहीं, हर दिन आसान होगा और जागरूकता का बोझ बहुत बड़ा लग सकता है। उस समय वे याद रखते हैं कि वे अकेले नहीं हैं और उनकी जानकारी नहीं एक दंड है, बल्कि अच्छाई के लिए काम करने का एक उपकरण है। धीरे धीरे जैसे जैसे कोई इस जागरूकता की जिम्मेदारी को अपनाता है, वैसे वैसे ये बोझ एक कंपास या गाइड की तरह भी बन जाता है। जब कभी भी जिंदगी में कंफ्यूजन हो, चारों ओर सब कुछ उथल-पुथल लगे, या जब अपने मकसद का कोई मतलब ही समझ में ना आए, तो ऐसे लोग जिन्हें ब्रह्मांड ने चुना है, उन्हें इस गहरी जागरूकता में ही असली मायने मिलते हैं। जैसे पुराने जमाने में नाविक तारे देखकर अपना रास्ता ढूंढते थे, वैसे ही ये लोग भी अपनी ब्रह्मांड से कनेक्शन और इंसाफ व दया की अपनी मिशन से रास्ता निकालते हैं। ये रास्ता आसान तो नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें पूरा मकसद और असली मतलब छिपा है, और इसी मकसद की वजह से इन्हें अंदर से ताकत मिलती है। लेकिन सच बताऊं, ये बोझ कई बार इन्हें उनसे दूर भी कर देता है जो इनका नजरिया नहीं समझ पाते। ऐसे में अकेलापन इनका कॉमन साथी बन जाता है, लेकिन ये लोग धीरे धीरे उस अकेलेपन को अपनी मिशन का हिस्सा मानकर अपनाना भी सीख लेते हैं। इन्हें पता है कि सच हमेशा पॉपुलर नहीं होता और लोगों का न समझना भी आम बात है, लेकिन फिर भी ये लोग सच और इंसाफ के लिए डटे रहते हैं, चाहे लोग कुछ भी कहें या रिजेक्ट ही क्यों ना कर दें। जैसे कई बार मुझे भी लगता है कि लोग मेरी बातें या मेरे सपने नहीं समझते, लेकिन ब्रह्मांड के इशारे पर जो करना है वो तो करना ही है। इस सफर में अकेलापन भी आता है, लेकिन जैसे जैसे खुद को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं, वैसे वैसे ये बोझ मोटिवेशन भी बन जाता है, एक ऐसी जिम्मेदारी जो इन्हें बिना शोर शराबे के लीडर और बदलाव लाने वाला बना देती है। ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन जिनका मकसद बड़ा होता है वो जानते हैं कि ये बोझ उन्हें और ऊंचे मकसद के लिए तैयार कर रहा है, कुछ ऐसा जो उनके खुद के सपनों से भी बड़ा है। यही डेडिकेशन और सच्चाई उन्हें अगले चैलेंज यानी सोशल नॉर्म्स से लड़ने के लिए तैयार कर देता है। अब बात आती है चौथे पॉइंट की, यानी समाज के बनाए नियमों को चुनौती देने की। अक्सर ऐसा होता है कि जिन लोगों को ब्रह्मांड से कोई खास मकसद मिला है, वो पाते हैं कि बाकी लोग जिन नियमों और वैल्यूज को फॉलो करते हैं वो उनके सच से मेल नहीं खाते। जबकि बाकी दुनिया नाम और पैसा कमाने में लगी रहती है, ये लोग समझ जाते हैं कि उनका मकसद सिर्फ शोहरत या दौलत नहीं है। जैसे मैंने भी अब समझ लिया है कि असली सुख तो कुछ और ही है, न कि सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए कुछ करना। जब कोई अपना सच फॉलो करता है तो कई बार उसे समाज के उन नियमों को भी चैलेंज करना पड़ता है जो सबको सही लगते हैं। ये काम मुश्किल जरूर है, लेकिन जरूरी भी है, क्योंकि जब तक आप खुद के उसूलों पर नहीं झेंगे तब तक सच्चा सुकून नहीं मिलेगा। वैसे इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ छोड़कर अकेले रहना है, बल्कि आपको समझदारी से चुनना है कि कौन कौन सी बातें आपकी लाइफ के लिए वाकई जरूरी हैं। ये लोग अपनी जिंदगी में पैसा या शोहरत कमाने के चक्कर में नहीं पड़ते, बल्कि वो चीजें चुनते हैं जो दिल को सुकून दे, कुछ ऐसा जो आत्मा को छू जाए। इन्हें दूसरों से कम महत्वाकांक्षी मत समझना, बस इनकी महत्वाकांक्षा कुछ अलग ही होती है, कुछ ऐसा जो वाकई दुनिया को बदल दे। ऐसे सोच से इन्हें एक आजादी मिलती है जो बहुत कम लोगों को मिलती है, क्योंकि ये अब बाहर की उम्मीदों या समाज के दबाव में नहीं रहते। ये अपनी जिंदगी में बस वही चीजें रखते हैं जो सच में जरूरी हैं और किसी को कुछ साबित करने की जरूरत महसूस नहीं करते। ऐसे लोग दूसरों के लिए भी मिसाल बन जाते हैं ताकि बाकी लोग भी अपने सच को पहचान सकें। लेकिन जो लोग इस तरह का रास्ता चुनते हैं उन्हें अक्सर लोग अलग या अजीब समझते हैं, और कई बार ये खुद भी सोच में पड़ जाते हैं कि दुनिया को खुश करें या खुद के उसूलों पर टिके रहें। ये जद्दोजहद भी एक तरह से ग्रोथ का हिस्सा बन जाती है, क्योंकि जब तक आप सच के साथ रहना नहीं सीखेंगे तब तक असली मजबूती नहीं मिलेगी। कई बार कामकाज में भी ये लोग परंपरागत सफलता के मायने बदल देते हैं। बाकी लोग जहां पैसे की चाह में भागते हैं, ये लोग काम को दूसरों की मदद, खुद की ग्रोथ और समाज में पॉजिटिव फर्क लाने का जरिया मानते हैं। इनका मानना होता है कि असली सेवा सबसे बड़ी चीज है, न कि सिर्फ धन इकट्ठा करना। ये लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि इनके काम से बाकी लोगों को भी फायदा हो और भलाई फैले, भले ही ये सोच लोगों की उम्मीदों से अलग हो। इसी वजह से इन्हें एक ऐसी आजादी मिलती है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। ये किसी दबाव में आकर अपने आप को बदलने या दिखावे में नहीं पड़ते, क्योंकि इन्हें उस ब्रह्मांडीय शांति का अनुभव हो चुका होता है जो बाहर की दुनिया देने में असमर्थ है।
इस तरह की सोच से भले ही कुछ टकराव हो, लेकिन ये लोग अपनी सच्चाई के साथ जीना सीख जाते हैं। इसी वजह से इनके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास आ जाता है और ये अपने मिशन को और गहराई से अपनाते हैं। अब बात आती है 5वें पॉइंट की, यानी जो लोग ब्रह्मांड से चुने जाते हैं उनके लिए जिंदगी का मतलब सिर्फ नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस या पर्सनल गोल्स पूरा करना नहीं होता। इनका विकास किसी बड़े मकसद से जुड़ा होता है जो समाज के बाकी लोगों से अलग है। ये लोग हर चीज को सवालों की नजर से देखते हैं और अपने अंदर की समृद्धि को असली सफलता मानते हैं। जैसे कहा गया है, अगर पूरी दुनिया भी जीत ली लेकिन आत्मा खो दी तो क्या फायदा। यही सोच इन्हें सतही चीजों से अलग रखती है। जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं, इन्हें समझ में आता है कि इनकी चाहतें बाकी लोगों से अलग हैं। इन्हें नाम या दौलत से इनकार नहीं है, लेकिन ये समझ जाते हैं कि इनका मकसद उससे कहीं बड़ा है, एक ऐसा बुलावा जो इन्हें सच्चाई और दूसरों के लिए प्रेम के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करता है। ये लोग कन्वेंशनल चीजों से आगे बढ़ते हैं, नई राहें तलाशते हैं और ऐसी चीजों में हाथ डालते हैं जिन्हें बाकी लोग नामुमकिन समझते हैं। इस बड़े मकसद के लिए खुद को समर्पित करके इन्हें जो अंदरूनी शांति मिलती है वही इनका असली गाइड बन जाता है। कई बार इसमें डाउट और अकेलापन भी आता है, क्योंकि जब आप बाकी दुनिया से उल्टा चलते हो तो ये सब तो होना ही है। लेकिन ये लोग समझ जाते हैं कि यही विरोधाभास इनकी मिशन का हिस्सा है। बदलाव लाना आसान नहीं, लेकिन जब दिल से कुछ करने की लगन हो तो हर मुश्किल छोटी लगती है। ये लोग जानते हैं कि असली ग्रोथ तब होती है जब आप अपने उसूलों से डटे रहते हैं। इन्हें पुराने ढर्रे तोड़ने या नई राहें बनाने से डर नहीं लगता, क्योंकि इन्हें पता है कि बदलाव दिलों से शुरू होता है। भले ही इनके काम की तारीफ तुरंत ना मिले, लेकिन ये कभी हार नहीं मानते। ये अपने उसूलों के साथ प्रोजेक्ट्स में लग जाते हैं ताकि समाज में भलाई और न्याय फैले। भले ही लड़ाई करनी पड़े, लेकिन इन्हें पता है कि इनकी जिंदगी उन लोगों के लिए प्रेरणा बनती जा रही है जो गहराई से जीने की चाह रखते हैं। ये लोग छोटी छोटी खुशियों में भी मजा ढूंढ लेते हैं और कन्वेंशनल चीजों से दूर रहकर एक अलग ही आजादी महसूस करते हैं। जिंदगी अब एक रेस नहीं, बल्कि एक ऐसा सफर बन जाती है जिसमें हर कदम का अपना मतलब होता है। जब आप ऐसे मकसद को फॉलो करते हो तो आपकी खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उस शांति पर टिकी होती है जो आपको अपने मिशन में मिलती है। अब छठे पॉइंट पर चलते हैं, कनेक्शन विद डिवाइन पर्पस। जिन लोगों को ब्रह्मांड ने चुना है उनकी लाइफ एक गहरे डिवाइन मकसद के साथ जुड़ी होती है, जो उनकी खुद की इच्छाओं से कहीं बड़ा होता है। हर कदम, हर फैसला सिर्फ उनका खुद का नहीं, बल्कि एक बड़े ब्रह्मांडीय प्लान का हिस्सा होता है। ये मकसद ही उनकी लाइफ की नींव बन जाता है और हर वक्त इन्हें अपना बेस्ट देने की प्रेरणा देता है। इन्हें भरोसा रहता है कि ब्रह्मांड ने उनके लिए कुछ खास सोचा है और हर चैलेंज, हर मुश्किल उनके लिए एक नया सबक और खुद को मजबूत करने का मौका है। जब भी कोई मुश्किल आती है, ये लोग उसे एक नई तैयारी और सीख मानकर अपनाते हैं। इसी वजह से ये लोग ऐसी शांति से जीते हैं जो हालातों से परे होती है, क्योंकि इन्हें भरोसा है कि ब्रह्मांड का प्लान उनके लिए हमेशा अच्छा ही है, चाहे अभी समझ में ना भी आए। ये एक्टिव फेथ होती है जिसमें लगातार मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। ऐसे सफर में ये लोग समझ जाते हैं कि उनकी लाइफ कई और लोगों को भी असर करती है, भले ही उन्हें तुरंत पता ना चले। इनका हर अच्छा काम, हर पॉजिटिव सोच एक बीज की तरह है जो वक्त आने पर जरूर फल देता है और ब्रह्मांड के उस प्लान का हिस्सा बन जाता है जो हमसे बड़ा है। ऐसी जिंदगी में कई बार अपनी इच्छाओं या प्लान्स को भी छोड़ना पड़ता है, लेकिन ये लोग जानते हैं कि ये त्याग सिर्फ नुकसान नहीं, बल्कि एक नई ग्रोथ का मौका है। जब आप ब्रह्मांडीय मकसद के साथ जीते हो तो हर बलिदान एक नई ताजगी और मजबूती लाता है। इन्हें पता है कि जब रास्ता मुश्किल हो या कोई साथ ना दे, तब भी ब्रह्मांड की ताकत इनके साथ है और ये अपनी जर्नी में कभी अकेले नहीं होते। इनकी जिंदगी एक ऑफरिंग बन जाती है, ब्रह्मांड के संदेश का जवाब, जिसे ये पूरे दिल से अपनाते हैं। अंत में यही ब्रह्मांडीय कनेक्शन इन्हें दूसरों के लिए एक चमकदार मिसाल बना देता है। इनकी फेथ से भरी जिंदगी बाकियों के लिए एक इन्विटेशन है, ताकि वे भी गहराई से जीने की चाहत को समझ सकें। जब आप अपने मिशन के साथ तालमेल में रहते हैं तो आप दिखा देते हैं कि असली शांति और मकसद बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अंदर की आवाज से आता है। अगर आपको भी कभी महसूस हुआ है कि आपकी लाइफ का मकसद कुछ बड़ा है, या आपने भी कभी अपने सच की वजह से मुश्किलें झेली हैं, तो अपना अनुभव नीचे कमेंट में जरूर शेयर करना और बताना कि आपने कैसे इस सफर को जिया है। और हाँ,
अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं, और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है जो अपनी जिंदगी में गहराई और सच्चा मकसद ढूंढ रहे हैं। और हाँ, आगे का सफर जानने के लिए अगला वीडियो जरूर देखें, ताकि खुद को और अच्छे से जान सकें और इस यूनिवर्सल जर्नी को आगे बढ़ा सकें।